अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसवाज़ होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ स्नैक्स की एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे आप पकोड़े का नाम भी दे सकते हैं, कबाब का नाम भी दे सकते हैं। नो डाउट ये स्नैक्स बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं और आसान भी है इनको बनाना। तो रेसिपी को आपने स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलें मज़ेदार से प्याज, आलू और अंडे के कबाब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बाउल में मैं प्याज शामिल कर दूंगी। तकरीबन आधा किलो के करीब मैंने स्लाइस की हुई प्याज ली। मुझे ज़्यादा स्नैक्स बनाने हैं इसलिए मैं ज़्यादा प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बाउल में प्याज शामिल करने के बाद इसमें हम आलू शामिल कर देंगे। ये 2 मीडियम साइज़ के आलू हैं जिनको मैंने स्लाइस करके पानी में डिप करके रख लिया था ताकि ये काले ना पड़े। इसके बाद इसमें कुछ हरी मिर्ची भी कट करके शामिल करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया भी शामिल कर देंगे, तकरीबन आधी गड्डी के बराबर। नमक मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्ची इसमें शामिल करेंगे 2 टीस्पून, और इसमें कुटा हुआ धनिया भी 2 टीस्पून ही शामिल करेंगे। इसके अलावा ज़ीरा हम शामिल कर देंगे। साबुत ज़ीरा है 1 टीस्पून के बराबर, और इसमें हम बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा, खाने वाला सोडा 1/4 कप 1/4 टीस्पून शामिल करेंगे। और साथ ही साथ इसमें बेसन शामिल करेंगे। जितना रिक्वायर्ड हो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। मैंने तकरीबन इसमें फ़िलहाल 5 जो सर्विंग स्पून है वो शामिल किए हैं। अगर मुझे कम लगेगा तो मज़ीद मैं इसमें शामिल करूँगी। और थोड़ा थोड़ा सा करके हम पानी शामिल करते रहेंगे। उसको अच्छा सा हम एक बैटर बना लेंगे, यानी थिक सा हमने एक बैटर बनाना है। और ये ख्याल रखिएगा बेसन की क्वांटिटी हमने इन कबाबों में ज़्यादा रखनी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बेसन की क्वांटिटी कम है, इस तरह से बिखरी बिखरी प्याज हो रही है। तो हमने क्या करना है, मज़ीद इसमें बेसन शामिल करना है, इसको थोड़ा सा थिक करना है। तो मज़ीद इसमें मैंने 2 से 3 सर्विंग स्पून शामिल कर लिए थे और थोड़ा थोड़ा सा करके पानी शामिल करके इसको अच्छा सा एक बैटर रेडी कर लिया था। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बेसन प्याज और आलू के साथ काफ़ी अच्छा चिपक चुका है, स्टिक हो चुका है। तो बस इस तरह से हमें कंसिस्टेंसी रखनी है। बिखरी बिखरी प्याज नज़र नहीं आ रही है तो उसको हमने साइड पे रख दिया। मैंने 1-2 अंडे बॉयल भी करके रख लिए थे, तो अच्छी तरह से बॉयल करने हैं इनको, हार्ड होने चाहिए। तो इन अंडों को मैं सर्कुलर शेप में कट कर रही हूँ, अब लंबाई की शेप में भी कट कर सकते हैं। बस दोनों अंडों को मैं इस तरह से गोल कट कर लूँगी। बस अब इन अंडों को हम साइड पे रखेंगे। प्याज, आलू और बेसन का जो मिक्सचर था वो हम हाथ पर लेंगे। ये देखिए, बस इस तरह से हमने इसको हाथ पर लेना है और थोड़ा सा हम इसको फैला देंगे। अब इसके बाद एक अंडे का स्लाइस उठाएंगे, वो हम दरमियान में रखेंगे इस बैटर के ऊपर। उसके बाद दोबारा से हम उसके ऊपर बेसन और प्याज वाला जो मिक्सचर है वो ऊपर से रख देंगे, कवर कर देंगे अच्छी तरह से, बिल्कुल कबाब की शेप दे देंगे। और तमाम तरफ से अच्छी तरह से इसको हम बंद कर देंगे। जहाँ जहाँ से हमें लग रहा होगा ये खाली है, बस कवर कर देंगे अच्छी तरह से इसको। अब साथ ही साथ हम इसको फ्राई करते रहेंगे, क्योंकि ये जो मिक्सचर है इसको हम किसी प्लेट में बनाकर नहीं रख सकते हैं, चिपक जाएगा, बिखर जाएगा, टूट जाएगा। तो इसके लिए मैंने ऑयल पहले से गर्म करके रख लिया था। तो मैं एक एक करके यहाँ पे बनाती रही थी और साथ साथ मैं फ्राई करती रही थी। ऑयल गर्म हो चुका है तो इस वक्त हम इसको कबाब को इसमें शामिल कर देंगे। और इस वक्त ऑयल काफ़ी गर्म हो चुका था, तो हमने क्या करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको कुक करना है। उसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और काफ़ी अच्छा ये डिप हो चुका था कबाब, तो इसलिए ऊपर से भी काफ़ी अच्छा कलर आ चुका है। तो 2 से 3 मरतबा इसको पलटते हुए हम इसका कलर लेकर आ जाएंगे। और देख लें काफ़ी अच्छा पक चुका है, मगर अंदर से इसको हमने दोबारा से पकाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको हम प्रेस करते रहेंगे, दबा दबा कर इसको हम अच्छी तरह से मेक श्योर कर लेंगे कि काफ़ी अच्छा पक चुके हैं अंदर से भी। तो बस 2 से 3 मरतबा इस तरह से पलटते हुए, प्रेस करते हुए इसको कुक कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे और यहाँ से इसको निकाल लेंगे। और बाकी के कबाब भी हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे।
मैंने एक-एक, दो-दो करके कबाब कढ़ाई में शामिल किए थे और देख रहे हैं आप काफ़ी अच्छे ये पक रहे हैं। ऑयल भी मीडियम टू लो फ्लेम पर काफ़ी अच्छा गरम हुआ है। तो बस इस तरह से प्रेस करते रहेंगे क्योंकि अंदर से कच्चे हैं, ऊपर से कलर आ चुका है। तो हल्की आँच कर देंगे, हल्की आँच पर इनको अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं तमाम स्नैक्स बनकर तैयार हो चुके हैं। कितना प्यारा कलर आ चुका है इन पर, बहुत ज़बरदस्त बने थे, बहुत अच्छे स्नैक्स बनकर तैयार हुए थे। आप इनको शाम की चाय के साथ खा सकते हैं, मेहमानों को बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये बेहद पसंद आएगी। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।